भारत की प्राचीनतम जात रचनाओं में से एक है ऋग्वेद। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसा इतिहास है जो हमें वैदिक काल के जीवन, समाज और सोच की झलक देता है। ऋग्वेद का रचना काल लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है और इसे संस्कृत में मौखिक परंपरा द्वारा पीढ़ियों तक याद रखा गया, बिना लिखे, बिना किसी किताब के। ऋग्वेद में कुल 1028 रचाएं हैं, जिन्हें 10 मंडलों में बांटा गया है। ये रचाएं देवताओं की स्तुति है, अग्नि, इंद्र, वरुण, वायु जैसे देवों को समर्पित मंत्र जो यज्ञों में गाए जाते थे। लेकिन इन मंत्रों में केवल धर्म या पूजा की बात नहीं है। इनमें समाज के नियम, प्रकृति की शक्तियां, युद्ध के गीत और जीवन के मूल तत्वों का सुंदर चित्रण भी है। इंद्र को युद्ध का देवता माना गया, अग्नि को यज्ञों का वाहक और वरुण को नैतिकता और जल का स्वामी। यह हमें दिखाता है कि वैदिक समाज में प्रकृति और देवत्व को एक दूसरे से अलग नहीं देखा जाता था। ऋग्वेद में एकोहम बहुश्याम जैसे विचार भी मिलते हैं, जो ब्रह्मांड की एकता और आत्मा की गहराई पर संकेत करते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में समाज की झलक भी मिलती है। पुजारियों, योद्धाओं, कृषकों और सामान्य जनों का वर्णन है। महिलाओं की भी विशेष भूमिका दिखाई देती है, जैसे लोपामुद्रा और घोषा जैसी राशिकाएं जिन्होंने स्वयं आरचाएं रचीं। ऋग्वेद केवल वैदिक धर्म का आधार नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक दर्पण है, जिसमें उस युग की चिंतनशीलता, विज्ञान बुद्धि और भावनात्मक गहराई झलकती है। इसे जानना हमारे अतीत को समझने की एक खिड़की खोलता है। अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बने रहें इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। धन्यवाद।